नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं तेज रफ्तार खबरों पर। नवादा के सिरपतिया गांव में क्रिकेट मैच के दौरान कराया गया डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। नवादा में क्रिकेट मैच के दौरान भोजपुरी अश्लील डांस मैच मैदान में बुलाया गया था कई डांसरों को। अश्लील डांस देखने के लिए जुटी रही सैकड़ों की भीड़। क्रिकेट से अधिक लोग डांस का लेते रहे आनंद। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लखीसराय के बाईपास रोड के पास सड़क किनारे 2 मंजिला मकान देखते ही देखते हुआ जमींदोज मकान के बगल में बन रहा था एक नया मकान। गोपालगंज के बहुचर्चित अंकित हत्याकांड में आज 16वें आरोपी ने किया सरेंडर। 27 जनवरी को अंकित की पीट कर हुई थी हत्या। खगड़िया के चौधरी बागीचा में युवक का शव मिलने से सनसनी। गोली मारकर युवक की हत्या। धनबाद के सरायडेला में चोरों ने बाइक की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। छानबीन में जुटी पुलिस। सरायकेला के रुंगटा माइंस में जहरीली गैस के रिसाव से 2 मजदूरों की मौत। एक मजदूर की हालत गंभीर, टीएमएच में इलाज जारी। पूरे मामले पर कंपनी प्रबंधन ने साधी चुप्पी। नवादा के चरौल गांव में सीमेंट कारोबारी की गोली मारकर हत्या। पैसे की विवाद में हत्या की जताई जा रही है आशंका। मुजफ्फरपुर के कांची थर्मल पावर पर धरना दे रहे मजदूर को अपराधियों ने मारी गोली। घटनास्थल पर राहुल उर्फ राजा की हुई मौत। थाना का घेराव कर लोगों ने किया प्रदर्शन। बेगूसराय के दहिया गांव के पास युवक को आपसी विवाद में मारी गोली। घायल युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिमडेगा के किरसई में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। प्रेमिका की हत्या कर कुआं में फेंका था शव। नवादा की कादिरगंज में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। खेत में पटवन करने को लेकर मारपीट। 2 महिला समेत 6 लोग घायल। बेतिया जीएमसीएच के सुरक्षा गार्ड को अपराधियों ने मारा चाकू। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 दिनों में 5 चाकूबाजी की घटना। भोजपुर के जगदीशपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। किशनगंज के कोशा धान में दूध कारोबारी से लूटपाट मामला। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अररिया में मुरबल्ला में सड़क हादसे में युवती की मौत। सड़क पार करने के दौरान हुआ हादसा। सिवान के छोटपुर बाजार में पुलिस ने कार से बरामद किया शराब। 266 लीटर विदेशी शराब को किया गया जब्त। सिवान के गलापट्टी में नगर परिषद के सफाई कर्मी का मिला शव। 4 दिनों से था लापता। पुलिस छानबीन में जुटी। गोपालगंज के बरहीमा बाजार में मोबाइल दुकान में चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। सीतामढ़ी में बेलसंड में हथियार के साथ 3 युवक गिरफ्तार। गश्ती के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। औरंगाबाद के सिमरा गांव में चोरों ने एक घर में की चोरी। विरोध करने वालों पर परिजनों को पीटा। गुमला के घाघरा पानटोली गांव के पास से 2 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा। बाइक से बकरा चोरी कर भाग रहे थे दोनों चोर। पटना सिटी के कुमरार चाणक्य नगर में एक घर में चोरी। घर में शादी का रखा हुआ सारा सामान ले गए चोर। बेटी की शादी की चल रही थी तैयारी। बेगूसराय में उत्पाद विभाग ने कार से 1000 लीटर शराब किया जब्त। पुलिस को देख 2 तस्कर फरार। मुंगेर के वानरचुआ जंगल में शराब के खिलाफ छापेमारी। 105 लीटर शराब बरामद। 3 शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। जेडीयू एमएलसी राधाचरण शाह और उनके सहयोगी अशोक कुमार के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म। अशोक कुमार और उसके बेटे जीवन कुमार पर बीटा थाने में एफआईआर दर्ज। 225 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी के मिले सबूत। रक्सौल में युवक की गोली मारकर 15 लाख की लूट मामले में बड़ा खुलासा। पुलिस ने 2 लोगों के पास से बरामद किए 80 लाख रुपए। अपराधियों के पास से रुपए गिनने की मशीन भी बरामद। देवघर के खोरी पानन में एक कार से शव बरामद। शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। कैमूर में ट्रेन में उत्पाद विभाग और जीआरपी ने चलाया अभियान। शराब के साथ 5 लोगों को लिया हिरासत में। जमुई के मथुरापुर गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट में 6 लोग घायल। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा के दुधेला गांव से 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शिक्षक की पिटाई करने का आरोप।
पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, ढोलबच्चा गांव में विकास योजनाओं का सीएम ने लिया जायजा। सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान ग्रामीणों से की मुलाकात, सीएम ने लोगों की सुनी समस्याएं, समाधान का मिला भरोसा। सीएम नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के तहत कई योजनाओं का किया शिलान्यास, ढोलबच्चा गांव में सीएम की समाधान यात्रा। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत भागलपुर में महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के निवास स्थल का किया लोकार्पण। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा सीएम को बिहार और बिहारियों की चिंता नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के झारखंड आगमन को लेकर तैयारी जोरों पर। मल्लिकार्जुन खड़गे 11 फरवरी को साहिबगंज के श्रीकुंड मैदान में आयोजित हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में होंगे शामिल। झारखंड बीजेपी ने हेमंत सोरेन कैबिनेट के फैसले पर उठाया सवाल। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा सरकार की लापरवाही और अनदेखी की वजह से 20 लाख लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से नहीं जुड़ पाए। 11 फरवरी को साहिबगंज में कांग्रेस का कार्यक्रम, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे शामिल, कार्यकर्ताओं में उत्साह। पटना में बढ़ते क्राइम पर पप्पू यादव का बयान, कहा अपराधियों का बढ़ गया है मनोबल, डीजी ऑफिस के पास 4 लोगों को मार दे रहे गोली। होमगार्ड्स और फायर सर्विसेज डीजी शुभा आहूतकर और आईजी विकास वैभव के बीच मचे विवाद पर पप्पू यादव का बयान, कहा विकास वैभव एक अच्छे ऑफिसर हैं, उनका होना चाहिए सम्मान। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की हालत स्थिर, रांची के मेदांता अस्पताल में सीएम हेमंत सोरेन ने लिया स्वास्थ्य का हाल, अस्पताल में 2 दिन रहेंगे डॉक्टर्स की निगरानी में। हायर सेफ्टी विभाग की आईजी विकास वैभव के 60 दिनों की छुट्टी के आवेदन को डीजी शुभा आहूतकर ने किया नामंजूर। वायरल ट्वीट पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में मांगा जवाब। छुट्टी रद्द किए जाने पर बिना नाम लिए डीजी शुभा आहूतकर को आईजी विकास वैभव का जवाब, ट्वीट कर लिखा कभी कभी सर भी मित्र बन सकता है लेकिन दुष्ट को कभी मित्र नहीं बनाया जा सकता। आईपीएस विकास वैभव के ट्वीट को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी, कहा ट्वीट करना नहीं है सरकारी अधिकारियों का काम, सही फोरम जगहों पर बातों को रखने की नसीहत। गया के कैलाश मठ के पास बेकाबू कार गड्ढे में गिरी, कार पलटने के बाद लगी आग, महिला की जलकर मौत। गोपालगंज में भीषण सड़क हादसा, तिलक समारोह से लौट रही पिकअप वैन पलटी, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग जख्मी। बाढ़ के स्टेशन रोड स्थित काली मार्केट की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में अचानक लगी आग, काफी मशक्कत के बाद अग्निशामक दल ने आग पर पाया काबू। मुजफ्फरपुर के सकरा में भीषण आग लगी, 10 घर जलकर हुआ राख, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। गोपालगंज के मधुबनी गांव में बोलेरो और बाइक में जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, दूसरा घायल। नालंदा के हरिपुर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, हादसे में बुजुर्ग की मौत। नालंदा के नीरपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटा, ड्राइवर की घटनास्थल पर हुई मौत। गोपालगंज में अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, गांव में शव पहुंचते ही परिजनों में मच गया कोहराम। औरंगाबाद के हसपुरा में ट्रैक्टर ने साइकिल में मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। कटिहार में औषधीय खेती को दिया जा रहा है बढ़ावा, वन विभाग की ओर से कम कीमत पर दिया जा रहा औषधीय पौधा। बक्सर के ऐतिहासिक किला प्रशासन की उदासीनता के कारण अपनी पहचान खोने के कगार पर, रखरखाव के अभाव में किले की चारदीवारी कई जगहों से टूटकर गिरी, राजा रुद्रदेव ने 1054 ईस्वी में इसे बनवाया था। गिरिडीह के भतुरायडीह में पावर प्लांट बना, शुभा की वस्तु लाखों रुपए हुआ था खर्च, प्लांट से भूसा और दूसरे वेस्ट पदार्थ को जलाकर बिजली का करना था उत्पादन। देवघर में शिव बारात को लेकर जिला प्रशासन ने रूट लाइन का किया निरीक्षण, देवघर डीसी और एसपी के साथ तमाम प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। बाबा नगरी बैद्यनाथ धाम में 2 साल बाद इस बार निकाली जाएगी भव्य शिव बारात, जोर शोर से चल रही है तैयारी। इस बार चंदन नगर की झांकी के साथ ही फिल्मी कलाकारों का भी लगेगा जमावड़ा। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत, मरने वालों में बांका के खरवा गांव का मोहरिल भी शामिल। गोपालगंज के सासामुसा में तेज रफ्तार वाहन ने युवक को मारी टक्कर, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती।
जामताड़ा में 51 कन्याओं के सामूहिक विवाह को लेकर मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन। यज्ञ मैदान में हजारों की संख्या में लोग रहे मौजूद। सामूहिक मेहंदी कार्यक्रम में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अपनी गायकी से बांधा समा। मुंगेर सदर अस्पताल में बड़ी सुविधा, अब गंभीर बीमारियों का हो रहा यहां पर इलाज, मरीजों को मिल रही है राहत। मधुबनी के जयनगर एसडीपीओ ने थानेदारों के साथ की क्राइम मीटिंग, क्राइम कंट्रोल करने को लेकर दिए कई निर्देश। औरंगाबाद में नबीनगर में श्रीमद् भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन, कथा में सुनने के लिए पहुंचे सैकड़ों लोग। बांका के रजौन में कोयला लोड ट्रक ने यात्री शेड में मारी टक्कर, हादसे में खलासी की मौत, शेड में हो रहा विक्षिप्त, सो रहा घायल। किशनगंज के ऐतिहासिक खगड़ा मेले का डीएम ने किया उद्घाटन, मेले का फीता काटकर और बैलून उड़ाकर किया गया उद्घाटन। काशी की तर्ज पर बक्सर के 9 गंगा घाटों को एक में जोड़ने का काम शुरू। इससे शहर की बढ़ेगी सुंदरता और पर्यटन के साथ साथ रोजगार को भी मिलेगा बढ़ावा। लखीसराय पुलिस लाइन में शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, इसको लेकर निकाली गई भव्य कलश शोभा यात्रा। पूर्णिया में अचानक मौसम में हुआ बदलाव, सुबह से छाया घना कुहासा। रामगढ़ में गोला की कामता में रेलवे क्रॉसिंग के कारण लोगों की बड़ी परेशानी, गेट बंद होने के कारण रोज लगता है जाम। सीतामढ़ी में फाइलेरिया मुक्त अभियान की सफलता को लेकर एएनएम कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन, व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर हुई चर्चा। गोपालगंज के जलालपुर गांव में करंट लगने से युवक झुलसा, टोका फंसाने के दौरान हादसा। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय की स्थापना के 100 साल पूरे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म का किया गया लोकार्पण। अरवल के नटबीघा गांव पहुंचे जीतनराम मांझी, दलित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। गोपालगंज में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत, डीएम नवल किशोर चौधरी ने कलेक्ट्रेट में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। छपरा के मशरक में प्रधानमंत्री मातृत्व शिविर का आयोजन, गर्भवती महिलाओं की हुई जांच, दी गई दवा। भागलपुर में 11 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा, प्रशासन की टीम तैयारी में जुटी। चाईबासा में चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ, विधायक ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। पाकुड़ के आरजे स्टेडियम में राष्ट्रीय जूट मेला का किया जाएगा आयोजन, 20 फरवरी से लगेगा 3 दिवसीय जूट मेला, तैयारी में जुटा प्रशासन। पाकुड़ में डीसी ने फाइलेरिया मुक्ति अभियान की शुरुआत, 25 फरवरी तक अभियान चलाकर लोगों को किया जाएगा जागरूक। लोहरदगा में 11 फरवरी को लोक अदालत का आयोजन, सिविल कोर्ट में लगेगा लोक अदालत। अरवल के रसीदपुर गांव में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, सिविल सर्जन ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। बाढ़ में बीजेपी नेताओं ने बाढ़ को जिला बनाने की मांग, अनुमंडल कार्यालय के गेट पर दिया धरना। सिमडेगा में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान, बच्चों को कैसे दवा देनी है, इसको लेकर दी गई जानकारी। बोकारो डीसी ऑफिस के बाहर दूसरे के भविष्य बता रहे हैं ज्योतिष की पहुंची पत्नी, पैसे को लेकर करने लगी फजीहत, भीड़ देख ज्योतिष हुआ फरार। पश्चिमी सिंहभूम के बाद गांव लुसोद टोला में 1 सप्ताह के भीतर अज्ञात बीमारी से 5 ग्रामीणों की मौत, मेडिकल की टीम पहुंची गांव में। झारखंड में बढ़ रही आगजनी की घटनाओं को लेकर गुमला जिला प्रशासन अलर्ट, आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए नगर परिषद की ओर से जिला पुलिस और फायर ब्रिगेड के सहयोग से मॉक ड्रिल का किया गया आयोजन। गिरिडीह में प्रबुद्ध नागरिक विचार मंच के बैनर तले निकाला गया कैंडल मार्च, इंजीनियरिंग छात्र विशाल सिंह की निर्मम हत्या का लोगों ने जताया विरोध, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। किशनगंज के रुईधासा मैदान में किशनगंज प्रीमियर लीग का आयोजन, डीएम ने क्रिकेट मैच का किया उद्घाटन, 23 फरवरी तक चलेगा मैच। हाथी के आतंक से हजारीबाग के लोगों को मिली राहत, सिरसी होते हुए बड़का गांव वन क्षेत्र में गए गजराज, जंगल में भी हाथी की निगरानी में जुटा वन विभाग। नक्सल मुक्त होने के बाद गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ में लौट रही रौनक, सुरक्षा बलों की पहल से घरों को लौट रहे विस्थापित परिवार, इलाके में विकास की रोशनी बिखेरने में जुटा प्रशासन। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में संदिग्ध परिस्थिति में बाघ और तेंदुए की मौत के बाद हड़कंप, 2 बड़े जानवरों की मौत से वन विभाग की कार्यशैली पर उठ रहा सवाल। मोकामा प्रखंड मुख्यालय पर खेत मजदूर यूनियन ने दिया धरना, 12 सूत्री मांगों को लेकर दिया गया 1 दिवसीय धरना। बांका के अमरपुर में अपनी लंबित मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका
और सहायिका धरना पर मांगे मांगे जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी। भागलपुर के आईसीडीएस कार्यालय में बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का धरना, सेविकाओं ने जमकर की नारेबाजी। अररिया में होमगार्ड संघ का चुनाव, कई पदों पर होना है चुनाव, कई उम्मीदवार मैदान में। आगरा में फिरोजाबाद में ट्रक और कार में हुई जोरदार टक्कर, हादसे के बाद कार में लगी भीषण आग। राजस्थान के पाली में यात्रियों से भरी बस में लगी भीषण आग, बस में फंसे कई यात्रियों को आसपास के लोगों ने बस का शीशा तोड़कर निकाला बाहर।